Hello everyone, I'm Sneha, your English teacher from Nishant E Academy, and this is your next class on vocabularies from previous year questions. तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड क्या है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, बहुत से एग्जाम्स में आते हैं। स्टारवेशन, इसका मतलब बहुत से लोगों को पता भी होता है, द स्टेट ऑफ हैविंग नो फूड फॉर लॉन्ग टाइम लीडिंग टू एक्सट्रीम हंगर। तो जब कोई इंसान बहुत दिनों से भूखा हो, बहुत कभी कभी होता है ना कि बहुत से गरीब इंसान होते हैं जो बहुत दिनों से जिनको खाना नहीं मिलता, बहुत दिनों से भूखे रहते हैं, तो उस स्टेट को हम स्टारवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कोई कोई तो ऐसे ही स्टारवेशन करते हैं, ठीक है, कि बहुत दिनों तक भूखा रहे कोई प्रोटेस्ट के लिए, या कुछ और भी केसेस में होता है कि बहुत दिनों से स्टार्व कर रहे हैं कुछ पाने के लिए। होते हैं ना बहुत से रिलीजन में बहुत लोग बहुत दिनों तक उपवास रखते हैं, ठीक है। तो उन्हीं केसेस में ये स्टारवेशन वर्ड यूज होता है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? हंगर, फेमाइन, डेप्रीवेशन, ये सब कुछ इसके सिनोनिम में आ जाते हैं। एंटोनिम क्या होता है? अबंडेंस, प्लेंटी, सैटिएशन, ये सब कुछ इसके एंटोनिम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही सब इसके एंटोनिम में आएंगे। इसका मतलब क्या है कि बहुत खाना मिलना, जो भी चीज मिले बहुत ज्यादा, मतलब अबंडेंस, प्लेंटी, बहुत ज्यादा एक अमाउंट में मिलना, ठीक है। तो ये सब इसके एंटोनिम में आ जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, जाइगेंटिक। इसका मतलब क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब एक्सट्रीमली लार्ज और ह्यूज। तो जो जब कोई चीज बहुत ही लार्ज या बहुत ही ह्यूज हो, उसे हम जाइगेंटिक का वर्ड यूज करते हैं। आप कोई स्टैचू देखा, वो स्टैचू बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो उसका बहुत ही बड़ा मतलब 40 फुट का या 50 फुट का बहुत ही बड़ा कोई स्टैचू आपके सामने दिखा, तो आप उसे क्या बोलेंगे? वो जाइगेंटिक है, मतलब वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत ही ह्यूज लार्ज एक उसका पोस्चर होता है, तब उनको हम जाइगेंटिक बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? ह्यूज, इनॉर्मस, कोलोसल। तो ऑब्वियसली यही सब इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम्स क्या होगा? टाइनी, स्मॉल, मिनिएचर। तो जो चीजें बहुत ही टाइनी हो, स्मॉल हो, छोटी हो, उनको वही आ जाएंगे इसके एंटोनिम में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, अबॉलिश। अबॉलिश का मीनिंग क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सारे जो वर्ड्स है ये कुछ नोन वर्ड्स है। नॉर्मली ये इन सारे वर्ड्स के मीनिंग सबको पता रहते हैं, लेकिन नोन वर्ड्स होने के बाद भी ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए थे, इसीलिए मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत से इंसान को तो होता है ना कि नहीं पता हो, ठीक है। अबॉलिश का मतलब अब क्या है? टू ऑफिशियली एंड और स्टॉप समथिंग, ठीक है। तो किसी चीज को एंड करना ऑफिशियली, ठीक है। बहुत दिनों से चली आ रही है कोई चीज, उसे ऑफिशियली आप एंड कर रहे हो, ठीक है। बहुत दिनों से एक ऑफिस में एक चीज चली आ रही है, एक शेड्यूल चला आ रहा था, उसे बंद कर दिया गया और नई तरीके से काम शुरू किया, तो उसे एकदम से अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। या जैसे कि हो सकता है जैसे राम मोहन रॉय ने स्वाति अबॉलिश किया था, मतलब उसे खत्म कर दिया था उस प्रथा को, है ना। तो सती प्रथा को खत्म कर दिया था, तब ये अबॉलिश वर्ड आएगा, ठीक है, किसी चीज को खत्म कर देना। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? एंड, कैंसिल, अनल। तो ये सब इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे अबॉलिश के। एंटोनिम्स क्या होगा? एस्टैब्लिश, क्रिएट, कंटिन्यू। तो कुछ चीज कंटिन्यू करना, नए तरीके से कुछ क्रिएट करना, ठीक है, या एस्टैब्लिश करना कुछ, ये सब अबॉलिश के एंटोनिम में आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, पैट्रॉन। पैट्रॉन का मतलब क्या है? अ पर्सन हु सपोर्ट्स और प्रोटेक्ट समथिंग लाइक एन आर्टिस्ट और अ कॉज। तो पैट्रॉन हम किसे बोलते हैं? अगर आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, और कोई आपको उस चीज में, उस काम में सपोर्ट कर रहा हो, हाँ, तो उसे हम पैट्रॉन बोलेंगे। अब ऐसा नहीं है, वो नॉर्मली कोई आर्टिस्ट को भी सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि एक आर्टिस्ट होता है, ठीक है, शाहरुख खान के बहुत सारे फैंस हैं, तो फैंस को हम एक तरीके से पैट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक, उसे सपोर्ट करना, ठीक है, जिसका बहुत सपोर्टर हो, या किसी कॉज को सपोर्ट करना, ठीक है, कि कुछ किया जा रहा है, कुछ नया कुछ लाया जा रहा है गवर्नमेंट से, तो उस गवर्नमेंट के पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो उस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो तब भी ये पैट्रॉन वर्ड आएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज को, जब कोई इंसान किसी चीज को सपोर्ट करे, तो उसे उस चीज का पैट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। अब सिनोनिम्स देख ले, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? स्पॉन्सर, सपोर्टर, बेनिफैक्टर, ऑब्वियसली यही सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम क्या होगा? अपोनेंट, क्रिटिक, डिट्रैक्टर। तो जो लोग किसी चीज का अपोज करते हैं, ओपोनेंट होते हैं, तो ये सब ओपोनेंट, ये क्रिटिक, क्रिटिसाइज करना, तो ये सब आ जाएगा पैट्रॉन के ऑपोजिट मीनिंग्स में, मतलब एंटोनिम्स में, ठीक है।
पैट्रॉन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब कॉन्टेजियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से एग्जाम्स में आते हैं। इसका मीनिंग नॉर्मली सबको पता होता है। अगर ये दो तरीके से ये कॉन्टेजियस वर्ड यूज होता है। एक होता है ऑफर डिजीज, मतलब मेडिकल के केसेस में, जैसे स्प्रेडेबल बाय टच और प्रॉक्सिमिटी। तो कभी कभी होता है ना, किसी को बुखार हुआ, वो बुखार आपको भी लग गया, वो आपसे, आप उससे मिले जुले, आपको भी वो बुखार आ गया, तो मतलब वो क्या है, वो एक कॉन्टेजियस डिजीज है जो एक से दूसरे को आ जाती है। ठीक है, जब डिजीज की भी बात हो तब ये स्प्रेडेबल, और जो डिजीज स्प्रेडेबल हो या एक दूसरे के पास आने से जो डिजीज फैल जाए, उसके लिए कॉन्टेजियस वर्ड यूज होता है। और दूसरा ऑफ इमोशन और कैचिंग। कभी कभी क्या होता है कि इमोशंस को भी हम कंटेजियस बोलते हैं। जैसे अगर आप बहुत अच्छे से, समझ लीजिए आप बहुत अच्छे मूड में हैं आज, ठीक है, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, आप बहुत अच्छे मूड में हैं, उसी वक्त आप अपने एक दोस्त से मिले, लेकिन उसका दिन बहुत ही खराब चल रहा था, वो बहुत ही डिप्रेस था, तो उसके साथ आप मिले, आप बात किए, तो आप भी डिप्रेशन में आ गए, आप भी सैड हो गए। ठीक है, तो एक तरीके से उसका जो इमोशन है वो आपने कैच कर लिया, आपने, वो आपको भी इफेक्ट कर गया, तो तब भी ये कॉन्टेजियस वर्ड यूज होगा। ठीक है, जब दूसरे के इमोशन आपको इफेक्ट करे, आप भी उसी के इमोशंस में आ जाए, ठीक है, तब भी ये कॉन्टेजियस वर्ड यूज होता है। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे? इन्फेक्शियस, ठीक है, ट्रांसमिसेबल, कैचिंग, तो ये सभी होंगे इसके सिनोनिम। ऑब्वियसली इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिजीज मतलब एक से दूसरे को हो जाना, जिसमें इन्फेक्शन ग्रो करने के चांसेस रहते हैं, है ना। कुछ ऐसा जैसे कि कोविड हुआ था, कोविड क्या था? कॉन्टेजियस डिजीज था। क्यों कोविड कॉन्टेजियस? क्योंकि कोविड एक से दूसरे को लग रहा था, इसीलिए जिसको कोविड-19 हुआ था उसे अलग कर दिया जाता था, ठीक है, उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता था? क्योंकि वो एक कंटेजियस डिजीज था। ठीक है, अब एंटोनिम देख लेते हैं, इसका एंटोनिम क्या होगा? नॉन कॉन्टेजियस और नॉन इन्फेक्शियस, तो जो चीज इन्फेक्शियस ना हो, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा इसके एंटोनिम में। ठीक है, रिकॉन्सेंस, इसका मतलब है द एक्ट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, द एक्ट ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस और एनिमी। तो नॉर्मली ये आप मिलिट्री केसेस में देखेंगे, या कुछ भी जो डिफेंस में हो, नॉर्मली होता है ना कि आपको एक जगह के एजेंट को एक जगह पे भेजा जाता है, एक एनिमी के जगह पे, जहां पे एनिमीज रहते हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, मतलब उस प्लेस के बारे में, या हो हम एजेंट को भेजते हैं, ये सब मूवी में दिखाते हैं ना, तो उसी चीज को बोला गया है रिकॉन्सेंस। ठीक है, मतलब एक ये जो एक्ट है, कहीं दूसरे के जगह में जाके, किसी एनिमी के जगह पे जाके उसके मतलब उसके लिए या उस प्लेस के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करके लाना, ठीक है, उस प्लेस के हिसाब से वहां पे क्या चल रहा है, या वो एनिमी क्या सोच रहा है, ये सब जो इंफॉर्मेशन गैदर करके लाना होता है, उस एक्ट को रिकॉन्सेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका सिनोनिम क्या होगा? सर्वे, इंस्पेक्शन, एक्सप्लोरेशन, ऑब्वियसली यही सब होगा, है ना, कि सिर्फ एनिमी के केसेस में भी नहीं, अगर ये मिलिट्री कोई ऐसा केस ना भी हो, फिर भी एक तरीके सर्वे होना, एक्सप्लोरेशन होना, ठीक है, कोई जाके, जैसे सर्वे कैसे करते हैं, हम कहीं पे जाते हैं, वहां पे सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये भी एक मतलब सर्वे, उसे हम सर्वे बोलते हैं, तो वो भी इस रिकॉन्सेंस के जैसे ही है। ठीक है, सिमिलर ही वर्ड है, तो ये सब इसके सिनोनिम में आ जाएंगे। ठीक है, अब एंटोनिम में क्या आएंगे? इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट, तो किसी चीज को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, मतलब इंफॉर्मेशन ठीक से कलेक्ट नहीं करना, ये सब आ जाएगी इस एंटोनिम में। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, रेप्लिका। रेप्लिका भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। तो रेप्लिका का मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। तो आपने अपना एक फोटो खींचा, ठीक है, अब वो फोटो आप किसी दूसरे को दिए, उससे और एक पेंटिंग बनाने के लिए, ठीक है, कि मेरी ये फोटो देख के मेरी एक पेंटिंग बना दो, तो वो उसने वो पेंटिंग एकदम जैसी आपकी फोटो है बिल्कुल वैसी ही बनाई। ठीक है, देख के लगेगा ही नहीं कि वो ओरिजिनल है या वो डुप्लीकेट है या किसी ने आर्टिस्ट ने बनाया है, लगेगा कि वो फोटो ही खींचा हुआ है। तो वो क्या, उस चीज को, उस फोटो को हम, उस पेंटिंग को हम क्या बोलेंगे? उस फोटो की रेप्लिका, मतलब एकदम सेम टू सेम कॉपी बना दी है। ठीक है, तो तभी ये रेप्लिका वर्ड यूज होता है, जब एकदम सेम टू सेम किसी चीज की कॉपी बना दी गई हो। ठीक है,
सिनोनिम क्या होगा? कॉपी, डुप्लीकेट, रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली सेम चीज ही, ठीक है। अब उस फोटो से दूसरी कॉपी भी बन सकती है, दूसरी फोटो कॉपी भी बन सकती है, तो वो भी सेम ही, तब केसेस में भी रेप्लिका का यूज होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे किसी चीज में बनाने से ही वो रेप्लिका हो जाए, एक फोटो से दूसरा फोटो बना दिया वो भी रेप्लिका ही होता है, ठीक है। अब देखिए एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में होंगे ओरिजिनल और फोटोटाइप। अब वो जो पेंटिंग थी वो क्या थी? वो तो रेप्लिका थी, लेकिन जो ये फोटो है वो फोटो तो ओरिजिनल थी ना, वो तो मेन ही खींची गई थी, इसीलिए वो ओरिजिनल होगा या प्रोटोटाइप होगा, मतलब जो मेन जिससे एक उसका रेप्लिका बनाया गया, तो वो आ जाएगा इसके एंटोनिम में, जो ओरिजिनल चीज है, ठीक है। और जो डुप्लीकेट है वो रेप्लिका है। हाँ, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट वर्ड देख ले, ओरेटरी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ओरेटरी, ये बहुत से एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्पेशली इन फॉर्मल और इलोक्वेंट वे। तो होता है ना, नेता होते हैं, बहुत से लोग होते हैं स्टेज पे जाके जब कोई भाषण देता है, या हो सकता है कि कोई स्टेज में कोई एंकर आके कुछ बोले, ठीक है। नॉर्मली जो फंक्शंस होते हैं वो कोई एंकर कंडक्ट करते हैं, वहां पे स्पीचेस देने के लिए लोग को बुलाया जाता है, तो ये ऐसे स्पीच देना पब्लिक में, ऐसे बहुत से पब्लिक है, एक खुले जगह में बहुत से लोग हैं, वहां पे आप कोई स्पीच दे रहे हो या कोई भाषण दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, जैसे उसे पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। तो ऐसे पब्लिक स्पीकिंग को ओरेटरी बोला जाता है। तो पहले के दिनों में क्या था, ऐसे ऐसे स्पीच या पब्लिक स्पीकिंग ये सब नहीं बोला जाता है। तब के दिनों में बहुत से लोगों के सामने, एक स्टेडियम में बहुत से लोग हैं, उनके सामने कुछ बोलना, उसे ओरेटरी बोला जाता था, ठीक है। एक इंसान बोलता था, अच्छी अच्छी चीजें बोलता था, ज्ञान की बातें बोलता था, तब ये ओरेटरी वर्ड आया था। तो अभी ये ओरेटरी मतलब एक्चुअली में है पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। ओरेटरी का एक्चुअली मीनिंग क्या है? पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, स्पेशली इन फॉर्मल और इलोक्वेंट वे। तो ये एक फॉर्मल वे में बोला जाता है, ऐसा नहीं कि जैसे कभी आप नॉर्मली जैसे घर में बात करते हो वैसे जाके आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके भी वैसे बात कर ली, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में बात करे तो उसे बहुत ही फॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छे लैंग्वेज में वो बातें बोलनी होती है, इसीलिए ये एक आर्ट होता है, ठीक है। ओरेटरी भी एक आर्ट होता है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग सबको नहीं आती, ठीक है। बहुत से लोगों के सामने कैसे बोलना है, कैसे लैंग्वेज में बोलना है, कैसे एटीट्यूड में, तो उसका पोस्चर क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या, ये सब कुछ एक आर्ट होता है पब्लिक स्पीकिंग। तो इसीलिए ये ओरेटरी भी एक आर्ट है, उसी हिसाब से ये ओरेटरी वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? रेटोरिक, स्पीच मेकिंग, एलोक्यूशन, तो ये सब आ जाते हैं इसके ओरेटरी के सिनोनिम में। ऑब्वियसली यही होगा, रेटोरिक, स्पीच मेकिंग, एलोक्यूशन, तो ये सब मतलब पब्लिक स्पीकिंग के ही अलग से सिनोनिम्स हैं, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? साइलेंस, म्यूटनेस, तो कोई चुप है, कुछ बोली, पब्लिक स्पीकिंग तो दूर की बात है, ऐसा चुप है वो इंसान, कुछ भी नहीं बोल रहा। बहुत से लोग सब कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो चुप है, तो तब ये साइलेंस, म्यूटनेस, ये सब इसके एंटोनिम में आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, सार्डोनिक। इसका मतलब क्या है? शोइंग स्कॉर्न और मॉकरी विथ ह्यूमर, ठीक है। तो जब आप कोई चीज को मॉक करे, ठीक है, मॉक करके बोले, मतलब ह्यूमरस तरीके से, मतलब किसी को आप नीचा दिखाने के लिए हो या किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए हो, आप मॉक करके उसके बारे में कुछ बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन लग रहा है कि आप हंसी में, अरे ये तो बहुत मोटा है, ये तो ठीक से चल भी नहीं पाता, ये, पर एक्चुअली में आप उसकी इंसल्ट कर ले हो, लेकिन उसका तरीका क्या है? मॉक करना, मतलब एक फनी वे में आप उसे मोटा बोलो, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोग करते हैं जो इनसेंसिटिव होते हैं दूसरों के इमोशंस के लिए, तो वो, तो उन केसेस में ये सार्डोनिक वर्ड यूज होता है। कब? जब कोई मॉकरी करना हो या विथ ह्यूमर, ठीक है। अब मॉकिंग, स्कॉर्नफुल, सिनिकल, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम में आ जाएंगे। तो हमेशा ये जो सार्डोनिक, मॉकरी जो है, हमेशा किसी, मतलब किसी के गलत इरादे से ही हो, ऐसा नहीं है। कभी कुछ चीजें गलत होती है तो उसको हम डायरेक्ट गलत नहीं बोलते, ठीक है, तब हम उसे मॉक करके उसे गलत बोला जाता है। कुछ ऐसा चीज चल रहा है सोसाइटी में जो खराब है, तो उसे मॉक करके बोल रहे हैं आप, मतलब डायरेक्ट उसे इंसल्ट, उस चीज को गलत नहीं बोल रहे हैं, मॉक करके बोल रहे हैं, ठीक है, ह्यूमर के साथ, तो तब भी ये सार्डोनिक वर्ड यूज होगा, ठीक है। अब इसके एंटोनिम में क्या आएगा? सिंसियर, जेन्युइन, सीरियस, तो जहां पे कोई मॉकिंग ना हो, कोई ह्यूमर ना हो, एक सीरियस वे में कुछ बोल रहा हो कोई, ठीक है, तो वो एक सीरियसनेस हो, जेन्युइननेस हो, तब ये सब आ जाएंगे सार्डोनिक के एंटोनिम में या ऑपोजिट वर्ड में, ठीक। चलिए अब आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं, डायनामिक। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत, और हाँ, ये सार्डोनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये
बहुत से एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है, बहुत तरीके के एग्जाम्स में ये सार्डोनिक वर्ड बहुत यूज होता है, ठीक है, बहुत से एग्जाम में ही ये पूछे जाते हैं, सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जाता है, या फिर वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये सार्डोनिक वर्ड बहुत ही फेमस है। अब डायनामिक, डायनामिक का मीनिंग है हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, मूवमेंट, चेंजिंग और डेवलपिंग। तो डायनामिक इंसान किसे बोलते हैं हम, जो नॉर्मली एक जिसके जो बहुत ही एनर्जेटिक हो, ठीक है, वो बहुत ही चेंज होता रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही काम करना जानता हो, वो बहुत सा काम करना जानता हो, ठीक है, मल्टी टैलेंटेड हो, उसमें बहुत ही एनर्जी हो, वो सारे काम कर सके, तो उनको हम डायनामिक बोलते हैं, ठीक है। वो उनका मूवमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत सुस्त इंसान है, आप उसे कोई काम बोले वो तुरंत कर देगा, ठीक है। तब उन केसेस के लिए, उन इंसानों के लिए वो डायनामिक वर्ड यूज होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो इंसान डायनामिक होते हैं। जैसे सिनोनिम होगा एनर्जेटिक, एक्टिव, वाइब्रेंट। तो एक्टिव है, आपको अगर उसको अगर कोई काम दिया जाए तो वो ज्यादा देर नहीं लगाता, वो तुरंत कर देगा, और सिर्फ एक ही काम नहीं, जितना भी काम दो वो आराम से वो कर देता है, और उसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। तो उन इंसानों को हम डायनामिक बोलते हैं, नेचर, वो उनके पास बहुत एनर्जी होता है, वो सारे काम बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो ये एक नेचर है जो है डायनामिक नेचर, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा, स्टैटिक, डल, स्टैग्नेंट। जो इंसान बहुत ही सुस्त हो, स्टैटिक मतलब वो उसे आप कोई काम दे वो बहुत सुस्त तरीके से एक दिन बोला, आज काम बोला, परसों तरसों हो गया, वो काम कर ही नहीं रहा है, तो वो बहुत ही डल, सुस्त, और मतलब एक ही जगह पे आप एक काम तो वही करने में उसे टाइम लग रहा है। तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड आएंगे, ठीक है, जो स्टैटिक हो, उतना एनर्जेटिक ना हो, ठीक है, तब ये सारे वर्ड्स, उसके रिलेटेड वर्ड जो स्टैटिक हो, कोई एनर्जी ना हो, तो वो सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम में आ जाएंगे डायनामिक के, ठीक है। तो ये थे आज के वोकैबुलरीज के इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स। ये वर्ड्स आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सारे वर्ड्स आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।